भोजपुरी या अवधी में जो लैंग्वेज रखी गई है उसी पर जोर दो। वो सॉरी, उस पर जोर क्यों है? तो एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं, आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं। ओके आमिर, पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। क्या बोलूं भैया, आप कुछ पूछिए, सवाल पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ। किसका रिएक्शन? किरण जी का। हमारी जोरू का रिएक्शन एकदम टनाटन था भाई। आमिर 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 हियर, आमिर हियर। आमिर, आप हैं और विनोद जी दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सवाल बनता है, सेंसर बोर्ड के राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया है, प्रोड्यूसर्स हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए, या कितना सही लगता है आप लोगों को ये बात? आज हम तो पीके की बात करते हैं, ये बात हम सेपरेटली करेंगे। आई थिंक आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आंसरिंग दैट। मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में, और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। कभी फिर भी विनोद जी, जैसे अगर आपसे जानना चाहे कि कभी आपकी फिल्मों को लेकर परेशानी हुई है कि रिलीजिंग डेट को लेकर या सेंसर पास को लेकर कभी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? सी फॉर्चुनेटली मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि मुझे इन चीज़ों की तकलीफ कभी नहीं हुई। मैं यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि ये फिल्म को भी लेके जो लोग हमको कोर्ट या ऐसा कह रहे हैं, वो ये सिर्फ देख लें मुड़ के कि हमने पिछले 30 साल में 8 फिल्में जो बनाई हैं वो क्या बनाई हैं। तो हम अगर 8 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम आज क्यों अपने आप को ऐसे कुछ बेचने के लिए ऐसा इन भाई साहब के कपड़े उतारेंगे? हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम तो फिल्म अपनी बना रहे हैं और हमने कभी कुछ बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने 4 साल लगे इनको लिखने के लिए। आप मुझे बताइए, इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, 5 साल एक फिल्म लिख रहे हैं और उसको एक ही फिल्म बना रहे थे। इनको तो 6 फिल्म बना लेना चाहिए, 10 फिल्म बना लेना चाहिए। तो जो हम पे उंगली उठाते हैं उनको खाली ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं कौन, हमने क्या किया है। आमिर, My question is to one second. On your left, on your left. ओके आमिर, दो पोस्टर रिलीज कर दिए हैं, बहुत लाइमलाइट मिल चुकी है आपको, क्या अनुष्का के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे कोई पोस्टर में, वो भी दिखाई देंगे? फिल्म के अंदर हर किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि किसी भी फिल्म में मेरा ये मानना है कि कोई भी किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है। चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, छोटा सा एक सीन का भी रोल हो, हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहमियत रखता है। फिल्म की जो प्रमोशन होती है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर होता है कि आप क्या चीज़ लोगों के सामने पेश करते हैं। और यकीनन अनुष्का का भी उसमें हिस्सा होगा, सही वक्त पर, सही मौके पर। Amir, following up with that question, we just it was digressed a bit. Sorry to digress the topic, but there have been a lot of directors who have come out in the open and said that there are times where they have to pay agents to get their films cleared. So, any such instances where the agent has turned back and told you that you have to give some money in order to clear the film or any scene? It has never happened with me, no. In any case, the kind of person I am, when somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So, I make an official complaint there and there. So, I don't believe in giving bribes or taking bribes. आमिर, आपने पीके टाइटल रखा है, बैठो भाई। उसमें गुलजार साहब ने डायलॉग लिखा था, मुखर्जी पीके आए, और ऋषि साहब के छोटे भाई का नाम था जिन्हें हम छोटू साहब बुलाते थे, उनका नाम था पीके। अच्छा, ये आप वहाँ से इंस्पायर होकर लिया है या कहीं और? टाइटल तो राजू ने लिखा है, मुझे पता है। वहाँ से इंस्पायर राजू तो। आई डोंट थिंक तुझे ये किस्सा मालूम था। नहीं, मुझे किस्सा मालूम था, 1 मिनट। पर अब चक्कर ये है कि देखिए 100 साल से सिनेमा बन रहा है, तो वो जो पोस्टर की भी बात कर रहे थे, तो 100 साल से पूरे देश भर में सिनेमा बन रहा है। आप कुछ भी करने जाएंगे, किसी दिमाग ने किसी वक्त में शायद वैसा सोचा होगा। और हम भी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, हमारे भी हम भी जो लिखते हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस ही हैं, हमारे कहीं किसी पार्ट ऑफ पॉइंट में हो सकता है वहाँ से आया हो, पर कॉन्शियसली ये नहीं है कि वहाँ से उठा के
हमने उसको लिखा है. Amir, this side. Don't you think our society is hypocritical in the sense that if a female actress were to do something similar to what you have done in the poster, she would have found it really difficult to even step out of her house? Even Amir is finding difficult. No, but Actually, I feel it's the opposite. Okay. Totally the opposite. I think every day we are seeing women who are scantily dressed. Women are being objectified all the time. Whether it's in the print media, whether it's on television, whether it's in films. So all around us, we see that happening on a regular basis. On the contrary, this is the first time perhaps when a male is in a image where we don't see any clothes on him. So that is a new thing, I feel. And in that sense, I think a lot of people are also reacting to that. A lot of people who are extremely patriarchal in their thinking are also disturbed because of that, in a sense, if you know what I'm trying to say. Amir, आपका one more poster- question. Amir, Hello, Amir, Shah Rukh also took a dig at your poster at an event. What do you have to say? क्या बोला हमने शाहरुख ने सुना कहा नहीं. था कि किसी और के सामने मत कहना कि ये टैलेंट है. किसी और के सामने. हाँ. अब क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मेरे पास 2-4 बहुत कमाल के जवाब आ रहे हैं. देखिए, जो आदमी दूसरे के लिए होल डिग करता है उसका क्या होता है, आप खुद मुझे बताइए. करेक्ट बोल रहा हूं मैं? जो डिग वर्ड यूज किया ना आपने, तो डिग से मैं दूर रहता हूं. ओके, आप यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहेंगे एज ए सेलिब्रिटी आपको तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स या फिर एक विरोध का सामना करना पड़ रहा होगा, स्पेशली पीके के पोस्टर के बाद. हाल ही में शाहरुख खान की वैनिटी वैन को भी लेकर आम लोगों ने कहा है कि सेलिब्रिटी होने का उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो अपने घर के बाहर एक रैंप बनाया है जिसके ऊपर अपनी वैनिटी वैन रखते हैं. आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं. आमिर भोजपुरी इंडस्ट्री पर इस फिल्म का क्या असर पड़ेगा? जी हाँ, आई होप कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो हमारी इस फिल्म को खुले दिल से देखना चाहेगी, गले लगाना चाहेगी, और जो भोजपुरी हमारी ऑडियंस है, जो बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारी, वो भी इस फिल्म का इंतज़ार करेगी. क्योंकि भाषा जो है वो एक बहुत जज्बाती इमोशनल कनेक्ट होता है लोगों के साथ. Amir, one question. Amir, right here in the center. देखा जाता है कि जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है, आप सलमान को लेके मजाक मस्ती कर लेते हैं, आपको इतना भय भी नहीं रहता उन सब चीजों का. ठीक है, अभी जैसे मैं देखा 2 मिनट पहले कि आप शाहरुख को लेके बड़े ज्यादा आपकी आपस में फीलिंग अच्छी नहीं है या फिर सलमान ज्यादा बेहतर है, क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं. हर आदमी का अपना इक्वेशन होता है. हर आदमी, हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, तो उसकी हम इज्जत करते हैं, बस, और कुछ नहीं. आमिर पीके का पोस्टर पहले 15th को लॉन्च आमिर कहाँ? हाँ. पीके का पोस्टर पहले 15th अगस्त को लॉन्च, जो दूसरा पोस्टर. हाँ, तो डेट पोस्टपोन क्यों हुई? डेट इसलिए पोस्टपोन हुई कि हमको पता चला कि शाहरुख की फिल्म जो है उसका जो प्रोमो है वो उस दौरान लॉन्च हो रहा है 14-15 को. तो और उन्होंने काफ़ी पहले इस बात का फैसला किया था, तो हमको लगा कि हम थोड़ा आगे हो जाते हैं, हमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ लोगों का ध्यान उन पर हो. तो हमने इस बात को मद्देनजर रख के हमारी डेट आगे कर दी. हम इसका मैं आपको एक और जवाब देना चाहूँगा कि हम सब कलाकार हैं, हम सब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं. तो इस किस्म का हमारे मन में नहीं है कि उसका साथ में हम आ जाएं. किसी के मन में ऐसा आए, उससे बेहतर है कि हम दूर हट जाएं. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं तो ये चाहूँगा कि एक दिन यहाँ शाहरुख और आमिर साथ में बैठे हों, राजू और मेरे साथ, और हम लोग साथ में मिल के फिल्में बनाएं. तो ये जो पूरा पार्टली रियल पार्टली मीडिया क्रिएटेड सिचुएशन है, ये बड़ी इसका जायका अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ. Amir, one question. Mr. Hirani has said in an interview that the photograph in the first poster has not been photoshopped at all. So something about the exercise regimen that you got for. And how easily you agreed to go nude, and how much time did you take to go? कहाँ से आ रही है सवाल? How मतलब कितना समय लगे आपको ये
एक्सेप्ट करने कपड़े को? उतारने में? या अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो इट इज़ नॉट बीन फोटोशॉप्ड। बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए। और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का। तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी, और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई। हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था, और दैट इज़ व्हेन राजू सेट के यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की। बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की हैं मैंने बहुत सालों से नहीं किया है, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो ये जो बॉडी है ये 2-2.5 साल हो गए थे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक, 2.5 साल हो गए थे तब तक। आमिर, एक मिनट यार, मेरा आंसर चल रहा है। सॉरी। तो ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है। दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए। 1 सेकंड भी नहीं लगा। जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर, तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का ACP राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में। इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए, तो मुझे ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। और इसमें हम देखिए, एक चीज़ होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं। वल्गैरिटी मैं आपको लफ्ज़ों में भी ला सकता हूँ, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूँ, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा। जब हम पैदा होते हैं, अपनी माँ के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगी? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है। मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूँ, मैं अलग अलग तरीक़ों से। तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता। जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नज़र आती है किरदार की। तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नज़र आई, ना नज़र आती है, और मुझे ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं लगा। आमिर, तो आई थिंक ये आखिरी सवाल था। आमिर, one question. हंसाते भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। राजू का ये तरीका है कि वो बहुत ही ड्रामेटिक और इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ हमको बताते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए, और इस फिल्म में भी उनकी जो कहानी है, उनका जो रस है फिल्म का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हमको दे रहे हैं। और उसके साथ साथ वो उनका जो स्टाइल है वो आपको हर मोमेंट पे हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे, रुलाएंगे, हंसाएंगे। तो ये जो उनका स्टाइल है वो इसमें भी है। मैं कई सीन्स तो इतने मुश्किल थे मुझे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इतने फनी सीन्स हैं वो, इतने मतलब मुझे अंदर से इतनी हंसी आ रही थी जब मैं वो सीन कर रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल करना था अपने आप को, क्योंकि वो किरदार जो है वो इस किस्म का है जो अब आप फिल्म देखेंगे समझ में आएगा। तो आई हैड टू कंट्रोल माई लाफ्टर मेनी टाइम्स, यू नो, वाइल, मतलब जब रशेज हैं कई दफ़ा मैं शॉट के बीच में हंसने लगता हूँ, मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, उसके साथ साथ बहुत ही ड्रामेटिक भी है, बहुत ही ज़रूरी बात कह रही है हमको, तो वैसे ही ये फिल्म भी है। आई होप कि ये फिल्म तो अभी भी बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन जब तक कंप्लीट फिल्म हमारे सामने नहीं आती हम सेटिस्फाइड नहीं होते। कभी कभी तो रिलीज़ के बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते
लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोग ने कोशिश पूरी की है कि हम अच्छी फिल्म बनाएं, और राजू ने और अभिजात ने बहुत ही कमाल की कहानी लिखी है. I think it's one of my favorite films that I've done till today. I can say that. So, ladies and gentlemen, let me. And I feel that it's a little early for me to say कि यार अच्छी बनी है, लेकिन I think हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. अगले 1-2 महीने में पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगी मिक्सिंग वगैरह सब कुछ, तब हम बेहतर पोजीशन में होंगे ये बोलने के लिए कि कैसी बनी है. लेकिन आई थिंक हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. राजू सही हमको लीड कर रहा है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड आई थिंक आई होप आप सबकी दुआ से हम लोग एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे. Amir, the censor board topic is raging right now. I want to ask you, you know, the ex-CEO of CBFC, Pankaja Thakur, used to be close to you. Any incidents that you can, is that true? Any incidents that you can recall, you know, of... I have had an interaction with her because of the work that I did, but I don't have any other personal equation with Pankaja. But my experience of her on a professional level as a producer, as a filmmaker with a censor board person was very good. I found her to be very sensible, very intelligent, and a very fair person. Yeah. क्या आपने अपने हाँ अभी मैं कह रहा था कि जितना उम्दा फिल्म से उम्मीद लगा रहे हैं, जितना उम्दा कहानी है, क्या म्यूजिक भी उतना ही उम्दा है? क्योंकि दोनों पोस्टर रिलीगल है, एक में ट्रांसफर है, एक में इवेंट है. जी कोशिश तो है, कोशिश तो की है राजू ने और म्यूजिक डायरेक्टर ने. राजू तो बोलना चाहेगा. मैं तो ये कहता इंतजार करिए ट्रांजिस्टर के बजने का.